उज्जैन में गुड़ी पड़वा के आयोजन के लिए दिया सीएम ने निमंत्रण। बिहार का राजा भोज से बताया खास संबंध। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज मैं दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति को गुड़ी पड़वा आयोजन का न्योता देकर आया हूं। महामहिम को हमने मध्य प्रदेश के विकास कार्यों से भी अवगत कराया है, जिस पर उन्होंने खासी प्रसन्नता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा, 12, 13, 14 अप्रैल को पराक्रमी महाराजा विक्रमादित्य के महानाट्य का मंचन दिल्ली में होने जा रहा है। आगे भी हम विक्रमादित्य के गौरवशाली चरित्र से दुनिया का परिचय कराते रहेंगे। यादव ने बिहार का राजा भोज से खास संबंध बताते हुए बिहार दिवस की बधाई दी। मैं आज अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से हमने गुड़ी पड़वा पर उनको उज्जैन के आगमन का निमंत्रण भी दिया है और विकास के कार्यों से उनको अवगत भी कराया है। हाल ही में उनकी मध्य प्रदेश यात्रा हुई थी, उस संबंध में भी एक शिष्टाचार वर्ष में उनसे मुलाकात करने गया और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय महामहिम ने मध्य प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की है। खास करके नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन बेतवा पीकेसी योजना, इसी के साथ साथ हमारी औद्योगिक दृष्टि से जो लगातार हमारी गतिविधि चल रही है, उस दिशा में भी उनने अपना प्रसन्नता व्यक्त की है, आशीर्वाद दिया है और कई सारे विकास कार्यों के बारे में दोबारा उनको बताया गया है। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसा कि माननीय मोदी जी के शब्दों में, हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में विकास के काम लगातार बढ़ाते रहें। मैं आज के इस अवसर पर यही बताना चाहूँगा कि 12, 13, 14 अप्रैल को सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन दिल्ली में होने वाला है। विक्रमादित्य गुड़ी पड़वा 30 अप्रैल की है, ऐसे में 30 मार्च की है। ऐसे में हमारे गुड़ी पड़वा के बाद नए वर्ष में विक्रम संवत का प्रवर्तन जिसने किया है, ऐसे महानायक जिनके जीवन के विविध गुणों से आज भी पूरा देश न केवल नतमस्तक है बल्कि अपने आप पे गौरवान्वित या गर्व महसूस करता है कि हाँ, हमारे एक शासक ऐसे हैं जो धीरता, वीरता, गंभीरता, विकास, न्याय, आदमी तो आदमी भूत पकड़ लाए। इसलिए विक्रम और बेताल कितने प्रकार के गुण में एक व्यक्ति में हो सकते हैं। ऐसे वीर विक्रमादित्य के नाम पर मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन से गौरवान्वित होती है, तो अतीत का वो गौरवशाली पक्ष दुनिया के सामने पुनः स्थापित हो। यशस्वी प्रधानमंत्री जो सुशासन की मिसाल दे रहे हैं, ऐसे समय में विरासत से विकास की ओर का श्रेष्ठ उदाहरण अगर कोई है तो हमारे वीर शासक विक्रमादित्य। मैं मान के चलता हूँ कि विक्रमादित्य के विक्रम संवत के अवसर पर जब हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने राज्य के अंदर वर्ष प्रतिष्ठा के कार्यक्रम करेंगे, लेकिन भविष्य की दृष्टि से भी ऐसे कार्यक्रमों से हमारे गौरवशाली इतिहास को परिचित कराते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। लेकिन एक खास बात, हम सब जानते हैं कि बिहार से हमारा विशेष संबंध है और बिहार की भोजपुरी, मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ कि भोजपुरी राजा भोज के काल से भी जुड़ती दिखाई देती है। यहाँ से भोज के शासनकाल में जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो हमारे भी मध्य प्रदेश, मालवा, इंदौर, उज्जैन से कई सारे लोग उधर पूर्वांचल में रहे और वर्तमान के बिहार में उनको शरण मिली थी। इसलिए यहाँ के शासक वर्ग आज भी वहाँ उज्जैन ठाकुर करके जाने जाते हैं और बनारस से ऊपर का पूरा हिस्सा जो भोजपुरी बोलते हैं, बहुत सारे शब्द भोजकाल की याद दिलाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि बिहार दिवस ये हम सबके लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। और बिहार तो वो राज्य है जहाँ तमाम अभावों के बावजूद भी तक्षशिला, नालंदा, जहाँ बड़े बड़े गुरुकुल हजारों साल पहले से चलते आए, आज भी बिहार के विद्यार्थियों की प्रतिभा क्षमता बाकी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी रहती। तमाम कष्टों के बीच में भी वहाँ बिहार के सर्वाधिक IAS मिलेंगे, IPS मिलेंगे। सर्वाधिक रूप से बिहार के लोग हर जगह असंभव को संभव बनाते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में बिहार वालों को बिहार दिवस की बधाई देते हुए मध्य प्रदेश से तो हमको आनंद महसूस हो रहा है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।